हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की एजुकेशन पर। और आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गन जो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो टॉपिक चल रहा था हमारा सेल वाला, जिसमें हमने बात की थी कोशिका के अंगों की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम तीनों को कंप्लीट कर लिया है। पीछे की वीडियोज को आप जाके देखें, उनको कवर करें। फिर नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल आता है अंतःद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले बात करें हम इसकी, पाया कहाँ पर जाता है? सीधी सी बात है, सेल के अंदर ही पाया जाएगा। सेल का साइटोप्लाज्म जो रहता है कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात हम करें, यह जो होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये सेल है और ये हो गया न्यूक्लियस। एक सेकेंड, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस से अटैच रहता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से अटैच, पहली बात तो बता देना, यह कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाली एक संरचना है जो न्यूक्लियस जो केंद्रक से क्या रहती है? अटैच रहती है। फिर टाइप्स की बात करेंगे हम इसमें। टाइप के बताए थे, दो प्रकार के इसके टाइप रहते हैं। एक तो रहता है SER और एक रहता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एवं चिकनी। चिकनी मतलब स्मूथ अंतर्द्रव्य जाल का, और एक है खुरदरी अंतर्द्रव्य जाल का। दोनों का कार्य देखेंगे, कौन किसका कार्य क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में मेन आपको तीन स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। पहली है आपको वेसिकल्स, दूसरी है टिब्यूल्स, और एक है सिस्टर्नी। तो ये हो गई यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात। अब बात करते हैं इसके बारे में, पॉइंट्स क्या क्या हैं, कार्य देखेंगे इसके, है ना, और इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको स्ट्रक्चर मैंने बनाई दिया, आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कोशिका का न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस से अटैच कौन रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जैसे पूरी सेल कवर कर दूँ मैं, ठीक है, ऐसे सपोज दैट ये सेल हो गई, तो वैसे बना दिया था मैंने। यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया कोशिका द्रव्य, और यहाँ पर ये ऐसे करके क्या रहती है? अटैच रहती है इससे। ठीक है, केंद्रक से अटैच। तो पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच कौन रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं। ER टू टाइप की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं इसके बारे में, चलिए शुरुआत करो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी खोज की। तो अंतर्द्रव्य जालिका की खोज की बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट ने, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या थी? इनकी खोज की थी, पोर्टर। ठीक है, सन की आपकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। वैसे ये पूछे नहीं जाते हैं आपको, तो फंक्शंस पूछे जाते हैं इनके, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, क्या फंक्शन है उसका, काम क्या कर रही है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यह चपटी नलिकाओं की जाल के समान संरचना। एक मतलब कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो, तोड़ दो। तोड़ने पर देखो एंडो अलग हो गया, प्लाज्मिक अलग हो गया, और रेटिकुलम अलग हो गया। तो एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब इनसाइड, और इनसाइड का मतलब अंदर। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक एंडो और एक्जो। एक्जो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ। तो देखो एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक नेटवर्क पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? ये अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कोशिका के अंदर डेफिनेशन आ जाए कि अंतर्द्रव्य जालिका किसे कहते हैं, बताइए। तो आपको क्या बताना है? कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाली जालनुमा संरचना जो कहलाती है आपकी क्या? अंतर्द्रव्य जालिका कहलाती है। क्लियर है? अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार रहते हैं, RER और SER। RER और SER में डिफरेंस बताना आपको राइबोसोम के अकॉर्डिंग और उनके वर्क के अकॉर्डिंग। किस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, किस पर एब्सेंट है। RER सीधा ये R मतलब राइबोसोम प्रेजेंट, स्मूथ मतलब राइबोसोम एब्सेंट। ऐसे करके क्या बता सकते हो आप? डिफरेंस बता सकते हो। दूसरी बात करें, देख लिया हमने चपटी नलिकाओं के जाल के समान क्या है दिखाई देने वाली संरचनाएं, जो कहाँ पर पाई जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, ये नलिकाएं आपस में कैसे हैं? ये नलिकाएं आपस में क्या होती हैं? देखो जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी चीज और लिख दें, एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो आप यहाँ पर, यह केंद्रक से यानी कि न्यूक्लियस से
जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, इससे जुड़ी हुई है, अटैच है, ठीक है, अटैच्ड विद न्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करें हम इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकारों को बताइए, और कोई एक पूछ ले तो बता देना आप, है ना। तो टाइप्स की हम बात करें, टाइप रहते हैं इसको दो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और एक रहता है RER, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ध्यान रखना। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R मतलब रफ। स्मूथ मतलब जिस पर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, और यहाँ पर बता देंगे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया इनमें डिफरेंस, वर्ग ये लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप बता देना, अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार हेडिंग बना देना। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, खुरदरी जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख देना SER, और ये हो गया RER। क्लियर। अब बात करेंगे इनके बारे में, क्या होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, क्या होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और इसका कार्य। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे चिकनी SER की। किसकी बात करेंगे? SER, ठीक है। SER में बात करें, यह कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पहली बात तो ये हो गई। RER जो SER जो है वो क्या है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। दूसरी बात करें, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, मतलब राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। किसमें? सीधी सी बात है, तभी तो इसका नाम पड़ा है स्मूथ। अन्यथा अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते तो वो कैसी दिखती है, हमें खुरदरी दिखती है। सतह जो है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये खुरदरी है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो कैसी है, चिकनी है। बता सकते हो आप। तो यहाँ पर हो जाएंगे राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात इसका कार्य तो है, देखो ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है, जबकि ये प्रोटीन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। बता सकते हो इसका प्रमुख कार्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लिपिड एवं स्टेरॉयड हार्मोन का क्या करना, संश्लेषण करना है। ये आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, इसका कार्य बता सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कार्य क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कौन से का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पर बताया SER का प्रमुख कार्य प्रोटीन एवं लिपिड, प्रोटीन नहीं, लिपिड एवं स्टेरॉयड हार्मोन्स का क्या करना, संश्लेषण करना होता है, सिंथेसाइज, है ना। अब देखो यहाँ पर फंक्शन लिपिड एवं ग्लाइकोजन का निर्माण करना, यह कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड का संश्लेषण करती है, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। बता सकते हो आप यहाँ पर इनको। अब बात करेंगे हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो जल्दी बताओ, स्मूथ में राइबोसोम क्या थे, प्रेजेंट थे, और रफ में क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। यहाँ पर बता सकते हो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहते हैं, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यह प्रोटीन का क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। यानी सिंथेसाइज का मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करती है, ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये आपका इसका मेन फंक्शन है बताना, ठीक है। ये प्रोटीन के निर्माण के साथ साथ फॉस्फोलिपिड के निर्माण में भी क्या होती है, बता देना। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड का निर्माण कौन करती है, तो यहाँ पर बता देना RER करता है। और यहाँ पर लिपिड का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पर बता देना SER करता है। ये हुआ दोनों में मेन डिफरेंस। आप एक एक करके भी लिख सकते हो और दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हो, अंतर बताइए। RER और SER में अंतर बताइए तो आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देख लिया था, एंडो मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क जाल, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क पाया जाता है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। बता सकते हो। स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें मेन इसमें बनी होती है, मतलब SER और ER को बनाने वाली संरचना कौन होती है, 3। देखो सिस्टर्नेट, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्ने ऐसे करके आपको जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको तो क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने बोलते हैं। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर हैं, देखो यहाँ पर जो वेसाइकल्स कहलाती हैं, और इन वेसाइकल्स को मैं थोड़ा सा, जैसे वेसाइकल है इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं खींच दूँ तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी नली टाइप में, ऐसे डक्ट जैसे, ऐसे करके,
ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बन रही हैं, इनको बोलते हैं टेबल्स। क्या बोलते हैं? टेबल्स, जो क्या करती हैं, निर्माण करती हैं किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ट्यूब्यूल्स जो है किसका निर्माण करती हैं? SER का निर्माण करती हैं। शॉर्ट में बोलूँगा मैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर SER के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करती हैं? ट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं। और सिस्टर्नी और वेसाइकल्स किसका निर्माण करती हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER का निर्माण कौन करती हैं? ये करती हैं, बता देना है ना, दोनों स्ट्रक्चर ये करती हैं हेल्प किसमें? पैकेजिंग में। जैसे किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन में या पैक करके भेजने का कार्य कौन करती हैं? ये SER का कार्य है प्रमुख, ठीक है, बता सकते हो आप यहाँ पर। हेल्प इन पैकेजिंग, पैक करेंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है, ये इसमें बता सकते हो आप डिफरेंट। ये न्यूक्लियस हो गया, अटैच है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, ये यहाँ पर बता सकते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हो, ठीक है। और बस यहाँ पर और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर देख लिया हमने है, इसका मीनिंग देख लिया है, क्या होता है मीनिंग मेन, और इसके टाइप्स के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी थी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है? नोट करना है, इनको नोट करना, देखना है एक बार, सभी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हैं, ठीक है। तो इनको कंप्लीट करना। और बाकी आपका जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, अब तो कुछ नहीं, आपके मेन तो ये थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया था, और आपका लाइसोसोम था, ये मेन थे। अब तो कुछ एक दो और सेल ऑर्गेनल बचे, उनके बारे में देखेंगे। कोशिकांग जैसे सेंट्रियोम हो गया, वैक्यूल होगा, ये बचे, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जब तक आप इनको देखना, करना, लिखना और याद भी करने साथ के साथ तुरंत, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वीडियो लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। धन्यवाद। बाकी की वीडियो कमेंट करें, दोस्तों को जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।